हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि भैया आज साफ सफाई करने वाले हैं अपन। डेटा क्लीनिंग जो है भैया मुद्दे का नाम है। सिंपल सा फंडा है। देखो यार, अलग अलग प्रकार की गंद होता है, उसको अपने को साफ करना पड़ता है। जैसे कि घर का ही मामला ले लो, अलग अलग विविध विविध प्रकार के डाइवर्स वैरायटी ऑफ गंद आपको घर में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि भैया समझ लो अपने कपड़े, वो कहीं ना कहीं गंद लग गया, तो उसके लिए वॉशिंग मशीन एक टूल है जिसके सहायता से अपन उसको क्लीन करते हैं, बराबर है। अगर मान लीजिए अगर घर में डस्ट वगैरह पड़ा हुआ है तो अपन झाड़ू से या वैक्यूम क्लीनर से उसको साफ कर देते हैं, तो वो एक टूल है जिसके लिए स्पेसिफिकली अपन वो साफ कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं दीवारों पर या फिर फर्श पे कहीं ना कहीं स्टेन पड़ा होगा, तो कोई ना कोई लिक्विड सोप या डिटर्जेंट जो भी है उसका इस्तेमाल करके अपन उसको साफ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग गंद के लिए अलग अलग प्रक्रिया, मेथड, टेक्निक, टूल जो है वो उपलब्ध है। इसी तरीके से अपने को यहां पे डेटा को क्लीन करना है। घर का क्लीनिंग तो अपन समझ गए, लेकिन डेटा को क्लीन यहां पे करना है। बिकॉज इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो भी आपके पास डेटा है, मान लीजिए रॉ डेटा है, उससे डायरेक्टली हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते टू रीच टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन और टू मेक अ डिसीजन। ओके, बिकॉज उसमें बहुत सारी गंद होती है, बहुत सारी गंद होती है। आप उसे गंद कह सकते हो, उसे आप बैड डेटा कह सकते हो, उसमें इनकरेक्ट या करप्ट डेटा, इस तरीके से आप उसको ट्रीट कर सकते हो। तो जब ये सब कुछ गंद आपके सामने आती है तो आपको उसे क्लीन करना पड़ता है, और इसी प्रक्रिया को अपन कहते हैं डेटा क्लीनिंग। बिकॉज भैया बहुत अलग अलग तरीके के जो है भैया बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अगर आपने उसी जो गंद वाला डेटा है, मतलब जो इनएक्यूरेट है, जो करप्ट डेटा है, मान लीजिए उसमें अगर उसमें कुछ मिसिंग है, ये सब जो गंद का कॉम्बिनेशन वाला डेटा अगर आपने उसको इस्तेमाल किया, उसके बेसिस पे अगर आप कुछ कंक्लूजन तक पहुंचे, तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो बैड कंक्लूजन होगा। इट वोंट बी ए गुड कंक्लूजन। जो भी एनालिसिस होगा वो बैड एनालिसिस होगा, वो गुड एनालिसिस नहीं होगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली प्रॉफिट तो छोड़िए, लॉस होने के जो चांसेस हैं वो आपके उस डिसीजन की वजह से बहुत ज्यादा हैं। तो इट्स बेटर कि भैया आप क्लीनिंग पहले कर लें। अब डेटा क्लीनिंग की जब अपन बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं। देयर आर मेनी इश्यूज इन द डेटा क्लीनिंग प्रोसेस, जो कि इन सर्कल्स में मैंने भर के रखे हुए हैं। एक एक करके इनको जानेंगे। सबसे पहले तो भैया डिफरेंट सोर्सेज। ऑब्वियस ही बात है, आपके अभी अपन ने सोर्सेज ऑफ डेटा के बारे में देखा, तो जो सोर्सेज है वो जरूरी नहीं कि भैया हाँ एक ही ये सोर्स है, यहीं से डेटा जाने वाला, ना ना ना। देयर कैन बी वेरियस मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा दैट यू कैन गैदर फ्रॉम, बराबर है। वहां से अपन वो डेटा ले सकते हैं। एंड ऑब्वियस ही बात है, हर एक डेटा सोर्स में उसको डेटा के रखने का जो तरीका है, उसका जो फॉर्मेट है, उसमें जो सारी प्रक्रिया है वो डिफरेंट होगी। एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो भैया आप अपने घर में रहते हो, आपके घर की कुछ वैल्यूज हैं, कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं जो कि आपके थ्रू रिफ्लेक्ट हो रहे हैं सोसाइटी को, सही बात है। और आपका एक नेबर है, उसका भी घर है, उसके भी घर के कुछ रूल्स है, नियम है, बराबर है, उसकी भी कुछ वैल्यूज है जो कि उस रिस्पेक्टिव नेबर के थ्रू जो है रिप्रेजेंट हो रही है टू द सोसाइटी। तो दोनों में डिफरेंस तो होंगे, सही बात है, बिकॉज दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर टू डिफरेंट सोर्सेज। तो उसी तरीके से आपका डेटा भी बहुत सारे पैरामीटर्स में वो डिफरेंट होगा। तो ये भी एक इश्यू है। उसके बाद आते हैं भैया नेम्स के ऊपर। हाँ जी, हम सब जो अपना नाम लिखते हैं, मान लीजिए आपने कोई डेटा ले लिया, किसी भी सोर्स से वो डेटा उठाया है, तो उसमें जो अपन अपना नामकरण करते हैं या फिर जो अपना नाम लिखते हैं, वो भी बहुत ही वैरायटी ऑफ वेज में अपन अपना नाम लिखते हैं। तो कुछ तो भैया सिर्फ अपना सरनेम लिख के छोड़ देते हैं, कुछ लोग अपना फुल नेम लिखते हैं, कुछ लोग अपना फर्स्ट नेम लिखते हैं, कुछ लोग मिडिल नेम और एक कॉम्बिनेशन विद देयर सरनेम लिख देते हैं। ये जो कॉमा और जो अपना डॉट होता है उसका भी कॉम्बिनेशन करके भैया कुछ लोग नाम बना के लिख देते हैं। आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा। तो ये भैया वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ नेम्स भी आपके सामने आ जाते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द इशू। उसके बाद आते हैं भैया लोकेशन के ऊपर। लोकेशन भी बड़ा मजेदार चीज है। कुछ लोग बोलते हैं भैया मैं बॉम्बे जा रहा हूं, कुछ लोग बोलते हैं मुंबई जा रहा हूं, हालांकि जहां एक ही जगह पे रहे, लेकिन दो अलग अलग नाम जो है वो मेंशन कर देते हैं। समझ में आया? तो यहां पे भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे कि अब जहां पे अपन रहते हैं पुणे में, तो अब अपन तो पुणे बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं मैं तो यार भैया पूना जाके आया, मैं बोल रहा हूं भैया मैं तो पुणे में रहता हूं। तो बात तो एक ही जगह पे हो रही है, एक ही जगह की हो रही है, लेकिन पूना एक बोल रहा है, एक पुणे बोल रहा है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग इन लोकेशन ऑल्सो। जब अगर कोई आपके पास डेटा है तो उसमें आपको लोकेशन में भी भैया ऐसे नामकरण देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं भैया डेट्स के ऊपर। अब डेट्स का आपको मैं क्या ही बताऊं, आपको भी खुद पता होगा डेट्स को कितने सारे तरीके से लिखा जाता है, कितने सारे फॉर्मेट्स में लिखा जाता है। कई बार जब आप किसी एक डॉक्यूमेंट में अपना जो बर्थ डेट है, मान लीजिए विथ ईयर, जब आप मेंशन कर रहे होते हैं तो उसमें तो वो फॉर्मेट स्पेसिफाई करते हैं कि भैया पहले वाई वाई, फिर एम एम और फिर डी डी, मतलब आपका इस तरीके से इस फॉर्मेट में आपका डेट मेंशन्ड होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मेट एग्जिस्ट करते हैं। उस डेटा में भी भैया जो आपके पास है, मान लो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट ऑफ डेट्स मौजूद हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यार 2010-1996 ये एक तरीका है।
बराबर है। फिर 20 ऑक्ट 1996, ये भी एक तरीका है। 20 ऑक्ट 1996, ये भी एक तरीका है। अपन उसको ऐसा भी लिखते हैं 1996 10 और यहाँ पे 20। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे जो फॉर्मेट्स हैं वो अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं। बात करते हैं भैया अगले फंडे की, नंबर्स की, आंकड़े की। अलग अलग विविध विविध प्रकार से भैया आंकड़े आपके उस डॉक्यूमेंट डेटा में मौजूद हो सकते हैं, जिसमें इन दोनों सिंबल्स का निराला खेल चल रहा होता है। इनमें एक्सचेंज करना भैया बहुत ही बड़ा महापाप या गुनाह हो जाएगा उस डेटा में। तो भैया देखो, जैसे अगर एक नंबर एग्जाम्पल के लिए मैं लूँ तो इस तरीके से, अगर मैं ये एक नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, अगर आपको इसको लेट से जर्मन में अगर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, तो वहां कुछ ऐसा हो जाएगा ये आंकड़ा, तो वहां ये आंकड़ा कुछ ऐसा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो मतलब डिफरेंट फॉर्मेट, कुछ ना कुछ अलग। तो भैया समझ लो, इसी सेम आंकड़े को अगर कोई अमेरिकन लिखना चाहे तो वो कैसे लिखेगा, तो वो सबसे पहले तो इसको हटा देगा यहां से, इसको हटा देगा यहां से, और यहां पे डॉट लगा देगा। सिंपल सी बात, इस तरीके से। तो अभी आपने देखा कितने वेरिएशन है, कितनी वैरायटी ऑफ आंकड़े, और उसमें इन दोनों सिंबल्स का खेल किस तरीके से चलता है वो आपने देख लिया होगा। तो ये भी एक इशू है। उसके बाद आते हैं भैया करेंसीज के ऊपर। करेंसीज, यस, डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसीज एग्जिस्ट, उसमें भी अलग अलग टाइप के सिंबल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। सही बात है। जैसे अगर मैं डॉलर की बात ले लूं, बराबर, डॉलर की बात ले तो अपन कैसे लिखते हैं, ये $5 है, ओके। अपन ऐसा भी लिख सकते हैं $5 USD। आप बात समझ रहे हैं? और भी कई सारे अलग तरीके होते हैं, अलग अलग करेंसीज के लिए बहुत अलग अलग सिंबल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक इशू है जो आपके सामने आता है इन द फॉर्म ऑफ करेंसीज। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। और सबसे बड़ा इशू अगर आप देखोगे तो वो होता है लैंग्वेजेस। कितनी सारी लैंग्वेजेस है इंडिया में, देख ली भैया कितनी सारी लैंग्वेजेस, तो दुनिया की तो मतलब बात ही क्या करें, इतनी सारी लैंग्वेजेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। जर्मन हो गया, चाइनीज हो गया, इंग्लिश तो है, हिंदी है, बराबर है, पंजाबी है, तमिल, तेलुगु, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। उसमें भैया अगर आपका डॉक्यूमेंट मौजूद है तो, है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू आपके सामने आ जाता है लैंग्वेजेस का। तो भैया इस वीडियो में इतना ही मेरी तरफ से। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा डेटा क्लीनिंग क्या बवाल है और उसमें कौन कौन से इश्यूज होते हैं, वो सब मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, उससे ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।